नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस का 42वां मॉडल पेपर आज आपको करवाएंगे, जिसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जिनके आपके एग्ज़ाम में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से हैं दोस्तों, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर यहाँ से एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान दोस्तों जो कांस्य की प्रतिमा बनाई गई थी, जिसमें जो नर्तकी की प्रतिमा थी, इसमें मोम लेप ढलाई कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये दोस्तों जो कांस्य की प्रतिमा थी नर्तकी की, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये हड़प्पा की खुदाई के दौरान प्राप्त होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। तो स्वतंत्र भारत में दोस्तों वर्ष 1947 के बाद उत्खनन किया गया हड़प्पा स्थल जो था दोस्तों, वो सबसे प्रथम स्थल था रोपड़। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोपड़ की खोज दोस्तों किसने की थी? तो इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने? इनका नाम आपको याद रखना है, यज्ञदत्त शर्मा। इन्होंने दोस्तों इसकी रोपड़ नामक स्थान की खोज की थी। तो ये पंजाब में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, सतलज नदी के किनारे है। और 1953 में इसकी खोज की गई थी दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। इसके पहले दोस्तों ये जो पार्टी थी इसका नाम था केवल रिपब्लिकन पार्टी, और जिसके संस्थापक थे ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और सचिंद्रनाथ सान्याल, इन लोगों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी। बाद में इस पार्टी का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो इसमें दोस्तों सुमेलित करना है कौन सी घटना कब घटित हुई थी। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, बारदोली जो किसान आंदोलन था वो कब घटित हुआ था? तो 1928 में। ए का फोर्थ हो जाएगा। महात्मा गांधी नोआखली की यात्रा, तो नोआखली की यात्रा इन्होंने 1946 में की थी। तो थर्ड से मैच कर दीजिएगा। गांधी जी ने लगोटा पहनना शुरू किया। ये क्वेश्चन यूपी पेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन गलत था और आश्चर्यचकित भी थे कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आगामी एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है। तो इसको आप मैच कर दीजिएगा 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान। और अहमदाबाद मिल में मजदूरों की हड़ताल ये 1918 में हुई थी। तो इस प्रकार से आप इसको मैच करेंगे तो इसका दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। दोनों का नाम आपको याद रखना है। कब किया था? तो नवंबर 1913 में इसकी स्थापना होती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोहन सिंह भाकना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों लोग थे दोस्तों। लाला हरदयाल भी यदि ऑप्शन में होता तो वो भी करेक्ट होता, वो तो उनकी जगह पर सोहन सिंह भाकना दिया गया है। तो ये आप इस क्वेश्चन में इसको टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे के क्वेश्चन दोस्तों भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो यदि दोस्तों मत जो है वो बराबर हो जाते हैं तो उसमें निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? दोनों सदनों में यदि मत बराबर होते हैं तो निर्णायक मत वहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष को देने का अधिकार है, और ये अनुच्छेद 100 के तहत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइबर कानून। साइबर कानून का जो दोस्तों जुड़े हुए अपराध होते हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधानमंडल के पास है, जिसे दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज दोस्तों किस सूची का विषय है? तो ये है दोस्तों राज्य सूची का विषय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों, मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो ये है दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? तो अनुच्छेद दोस्तों 352 जो राष्ट्रीय आपात होता है उसके दौरान जो मौलिक अधिकार होते हैं दोस्तों, वो उपबंध निलंबित कर दिए जाते हैं, उपबंधित कर दिए जाते हैं। आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों भारत और विश्व के भूगोल से जुड़े हुए कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए जो पॉसिबल क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। तो इसका क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। या अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है बाल मसीह या चाइल्ड क्राइस्ट, इसका अर्थ है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अल नीनो जो धारा है उसका अर्थ क्या है? बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों अनाईमुडी, जो कि केरल में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों दोदा बेटा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का तो बी करेक्ट है, लेकिन सेकंड जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों दोदा बेटा। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश भाग को यानी डैश को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो इसमें दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के किस चीज़ को अवशोषित कर लेती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अवरक्त जो विकिरणें होती हैं इनको अवशोषित कर लेती हैं, जिससे जो निचले वायुमंडल होता है वो गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन ए में दोस्तों पराबैंगनी विकिरण दिया गया है। तो ओजोन परत जो है जो समताप मंडल में स्थित है वो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे दोस्तों रक्षा करती है, क्योंकि इससे त्वचा रोग होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पराबैंगनी किरणों से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो त्वचा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मेघालय। बाकी नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इन तीनों की सीमा दोस्तों म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंपास चारागाह कहाँ अवस्थित हैं? तो पंपास चारागाह दोस्तों कहाँ अवस्थित हैं? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के चंद्रयान 3 के किस भाग में 4 पेलोड्स रंभा, चास्टे, इल्सा और लेजर रेट्रोफिलेक्टर एरे लगे हैं? कौन से दोस्तों कौन सा ऐसा भाग है जिसमें ये चारों पार्ट लगे हुए हैं? तो ये चारों पार्ट दोस्तों किसमें लगे हुए हैं? विक्रम जो लैंडर है, आपने सुना होगा नाम, उसमें ये चारों पार्ट लगाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन साइंस से जुड़ा है, आप याद रखिएगा। और चंद्रयान जो 3 था दोस्तों उसमें रोवर जो था, रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। तो ये भी आपको याद रखना है। इनसेट का पूर्ण रूप क्या होता है? इनसेट का पूर्ण रूप क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ऑप्शन ए में इंडियन नेशनल स्पेस सिस्टम दिया गया है, गलत है दोस्तों। इंडियन स्पेस सैटेलाइट सिस्टम गलत है, सब बिल्कुल क्लोज लग रहे हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली स्वदेशी 5G टेस्ट बेड परियोजना किस संस्था से जुड़ी हुई है? भारत की पहली स्वदेशी 5G टेस्ट बेड परियोजना ये किस संस्था से जुड़ी हुई है? तो ये दोस्तों जुड़ी हुई है
IIT से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का स्वदेशी ड्रोन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो भारत का जो स्वदेशी दोस्तों ड्रोन कार्यक्रम है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है रक्षा निगरानी से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की क्वांटम संचार परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत की जो क्वांटम संचार परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है अत्यधिक सुरक्षित संचार व्यवस्था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द दोस्तों आपने सुना होगा, ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों जो जापानी भाषा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है और ये कई बार पूछा जा चुका है। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी दोस्तों स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और साइलेंट वैली जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली यदि पूछा जाए आपसे तो वो स्थित है दोस्तों केरल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में दोस्तों वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित किया जाता है? 1972 में पारित किया जाता है और इसके जस्ट एक साल बाद 1973 में दोस्तों आता है टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने यानी वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार नहीं है? CO2, SO2, CH4, N2O। इसमें जिम्मेदार नहीं गैस पूछी जा रही है तो वो है दोस्तों SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी दोस्तों CO2 हुई, CH4 मेथेन हुई और नाइट्रस ऑक्साइड ये जो N2O है, ये सभी दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वैश्विक तापमान इसको बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कुल भूमि का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित होना अनिवार्य है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। 33% वन होना जरूरी है पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक विशालकाय पांडा किस प्रजाति का है? तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों जो पांडा है वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF का जो प्रतीक है वो किस प्रजाति में आता है? तो वो आता है दोस्तों भालू प्रजाति में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक वृद्धि किस गैस के कारण होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक वृद्धि दोस्तों किस गैस के कारण होती है? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जलवाष्प, मेथेन, फ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन। तो इनमें से दोस्तों जो नाइट्रोजन गैस है वो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? यानी कि मतलब पूछ रहा है दोस्तों सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा वर्तमान में कौन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। चाइना दोस्तों जो है वो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कर रहा है वर्तमान में। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आगामी जो भी एग्ज़ाम्स यूपी में आपके होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में हम आपकी हेल्प कर सकें और आपको दोस्तों जो आपका तैयारी है उसमें आपकी प्रैक्टिस कराएं अच्छे से और आप सेलेक्ट हो जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों कल आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।